मक़ाम महमूदन अल्लज़ी वअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ल्लमा ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाल ला ईमान लिमन ला अमानत लहु वला दीन लिमन ला अहद लहु। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले जुमा में अल्लाह के एक अहम हुक्म अदाए अमानत कहते हैं, अमानत का पूरा पूरा पहुंचा देना, अदा कर देना, इस उन्वान पर बात अर्ज करते हुए आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि हम सब के आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब मक्का फतह कर लिया, सारा मक्का अल्लाह ने आपके हाथ के और आपकी मातहती में आपके दस्ते निगर अता कर दिया और काबतुल्लाह की अजीम चाबी अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में पहुंचा दी। उस वक्त आपने अदाए अमानत का जो सबूत दिया है, तारीख इंसानियत में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ज़माना जाहिलियत में जिस खानदान के पास काबतुल्लाह की चाबी थी, उस्मान बिन तलहा शेबी खानदान के पास चाबी थी। अल्लाह के हबीब ने 2 रकात नमाज पढ़ करके जब बाहर तशरीफ लाए, आपने उस्मान को बुलाया। वो उस्मान थे जिन्होंने हिजरत से पहले आपके साथ नारवा और गलत सुलूक किया था, आपको अल्लाह के घर काबतुल्लाह में दाखिल होने नहीं दिया था। लेकिन जब आपके हाथ में चाबी आई तो आपने फरमाया कि उस्मान को बुलाओ, क्योंकि ये अमानत उस्मान की है और कयामत तक की अमानत उस्मान के हाथ में रहेगी। और आपने ये फरमाया, ए उस्मान, ये चाबी कयामत तक तेरे खानदान में अल्लाह बाकी रखेगा। और आज भी काबतुल्लाह की चाबी शेबी खानदान के पास मौजूद है। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद की नजर कहाँ तक थी? हम सबका अकीदा है, ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कयामत से पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जमीन पर उतारेंगे और इस वक्त वो जिंदा आसमानों पर मौजूद हैं। दारुल देवबंद के साबिक मोहतमिम में प्रिंसिपल गुजरे हैं जिन्होंने एक खत लिखा है इमाम महदी के नाम। हमारा ईमान है कि इमाम महदी दुनिया में आएंगे, हुकूमत करेंगे और इंसाफ पूरी दुनिया में कायम होगा। दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब ने एक खत लिखा है इमाम मेहदी के नाम, और वो खत और एक तलवार शेबी खानदान के पास आपने रखी है कि जैसे जैसे ये चाबी खानदान दर खानदान, नस्लन बाद नस्लिन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ये चाबी मुंतकिल होगी। आपने शेबी खानदान को ये खत दिया है और यूं लिखा है इमाम मेहदी के नाम सलाम पेश करने के बाद लिखा है कि हमारी इतनी उम्र नहीं होगी कि हम आपकी लश्कर के अंदर शरीक हो, लेकिन ये तलवार हम आपको पहुंचा रहे हैं। इस तलवार से अल्लाह के दुश्मनों से जंग लड़ना। और ये खत और सलाम और दुआ उनके सामने नाम लिखा है इमाम महदी के नाम, और वो खत और वो तलवार शेबी खानदान के सिपुर्द करके यूं कहा है कि जब भी ये चाबी आपके खानदान में एक के बाद दूसरे को मुंतकिल होती चली जाए, ट्रांसफर होती चली जाए, मेरा ये खत और ये मेरी तलवार इस चाबी के साथ चलाते रहना ताकि इमाम मेहदी तक मेरा खत और ये मेरी तलवार पहुंच जाए। क्या नजर थी? क्यों? आपको पता था कि आकाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि शेबी खानदान में ये चाबी कयामत तक रहेगी और कयामत से पहले इमाम महदी आएंगे, लिहाजा ये मेरी तलवार और मेरा खत इमाम महदी तक पहुंच जाए। पिछले सालों में
क्या बादशाह ने इरादा किया कि चूंकि पूरा जजीरतुल अरब, सऊदिया तो एक खानदान के नाम से, असल तो हदीस पाक में इसको जजीरतुल अरब कहा। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अब जजीरतुल अरब के अंदर कभी बुत परस्ती नहीं होगी, बहरहाल, और इंशाअल्लाह हरम काबा के अंदर कभी कयामत तक नहीं हो सकती। तो जजीरतुल अरब, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, बहरहाल ये काबतुल्लाह की चाबी जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदाए अमानत को पूरा करते हुए उस्मान बिन तलहा शेबी के हवाले कर दी और कहा कयामत। हाँ, तो पिछले दिनों बादशाह ने इरादा किया था कि सारा जजीरतुल अरब हमारा है, ममलकत सऊदिया अरबिया हमारे हाथ में है, तो खाना काबा की चाबी भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। पूरे जजीरतुल अरब के हम मालिक हैं, तो खाना काबा की चाबी जब बादशाह आए तो उसको इजाजत देने की क्या जरूरत होती है, वो तो अपनी मर्जी से दाखिल हो सकता है, चाबी उनके पास होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने इरादा किया कि ये चाबी हुकूमत सऊदिया के पास होनी चाहिए। उस वक्त के बड़े बड़े मुफ्तियाए किराम ने कहा कि आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि ये खानदान शेबी खानदान कयामत तक रहेगा और चाबी भी कयामत तक उसी के पास रहेगी, आप ले नहीं सकते। अगर लेंगे तो अल्लाह के अजाब के आप शिकार हो जाएंगे, अल्लाह की पकड़ आपके पास आ सकती है। अदाए अमानत का आपने वो सबूत दिया। लिहाजा अमानत का मफहूम बहुत वसी है। हम में का हर एक इस वक्त अल्लाह की अमानत के ताबे जिंदगी गुजार रहा है। लिहाजा उलमा ने लिखा है, अगर बाप है तो औलाद उसके लिए अमानत है, अगर शोहर है तो बीवी उसके, और बीवी के लिए शोहर की इज्जत आबरू माल जान सब बीवी के लिए, बीवी के पास शोहर की अमानत है। एक उस्ताद है तो शागिर्द और स्टूडेंट्स उसके पास अमानत है। आज हमारा क्या हाल है, स्कूल की तनख्वाह ली जाती है, और अगर आप कहीं सरकारी मुलाजिम हैं, कहीं जॉब करते हैं, सरकार के आप अमीन हैं और हुकूमत ने आपको जो वक्त दिया है कि सुबह 10 बजे आपको ऑफिस में आना है, 2 बजे आपको लंच के लिए जाना है, फिर 4 बजे हाजिरी देनी है, रात के 8 बजे आपकी छुट्टी होगी, इस जो औकात हुकूमत ने आपको दिए हैं, अगर एक मिनट अगर आपने जाये कर दिया, अल्लाह के यहाँ आपकी और मेरी पूछ होगी। ये इसी वजह से तो हमारे अकाबिर की जिंदगियां काबिल अश्क, काबिल इबरत, काबिल सबक और काबिल नमूना थी। अकाबिर उलमाए देवबंद के हालात जिंदगी में लिखा है कि जब वो अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, मदरसे के काम से जब बैठते थे, इनका वक्त होता था, आज भी दारुल देवबंद चले जाओ, हम यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, अगर दारुल उलूम देवबंद के पढ़ाई का दफ्तर ऑफिस के खुलने का वक्त अगर 7 बजे है, तो आज भी इस वक्त के मौजूदा मुहद्दिम मुफ्ती अबुल कासिम बनारसी दामत बरकातुहुल आलिया आपको 6:45 बजे आपको दफ्तर में मिलेंगे। वक्त 7 बजे का है, 6:45 बजे आप ऑफिस में मिलेंगे। और इससे आगे अगर कोई बंदा कोई काम से इनके पास आया तो पहले सवाल करते हैं, मदरसे का काम है या मेरा अपना पर्सनल जाती काम है? वो कहे हजरत आपका अपना पर्सनली काम है, मदरसे के काम से नहीं आया। तो क्या कोई बात नहीं, पहले वक्त लिखेंगे कि ये बंदा मेरे पास 8 बजे आया था, फिर जब वो वापस जाएगा तो लिखेंगे कि 8:30 बजे ये पर्सनल काम से आया था, 30 मिनट मैंने मदरसे को अपना नहीं दिया है। अल्लाह वो अमानत हम सबको नसीब करे। फिर जब साल का, महीने का जब आखिर होता है तो ये लिखकर भेजते हैं कि पूरे महीने में मैंने इतने कलाक, इतने घंटे हाजिरी नहीं दी है, इतने पैसे, इतनी तनख्वाह, सैलरी मेरी अपनी सैलरी में से माइनस और वज़ा कर दी जाए। हर जमाने में जब से मुल्क आजाद हुआ है, इस अजीम एशिया के अजीम इदारा अजहर हिंद जिसे कहा जाता है, उम्मुल मदारिस जिसे कहा जाता है, सारे लोगों ने कोशिश कर ली। एक बात तो ये पत्थर की लकीर समझ लेना,
सोने के हुरूफ से लिख लेना। ये जो इदारा है, मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बशारत सुनाई, आपने निशानदही फरमाई कि यहाँ इस इदारे को कायम किया जाए। मेरे महबूब ने जिसका इशारा कर दिया हो, निशानदही की हो, ये इल्हामी इदारा है और सुबह कयामत तक आबाद और शादाब रहेगा इंशाअल्लाह। कोई कुछ भी कर ले दुनिया की ताकत, बहरहाल इनके पीछे इनकी अदाए अमानत, इनका इखलास, इनका अहद वफा। और आप सोचेंगे इतने बड़े यूनिवर्सिटी के मुहद्दिम, आप सुबह इनका नाश्ता देख लेना जरा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि चाय के साथ वो जो बिस्किट पापी में बोला जाता है, जिसको हम तोस पट्टी कहते हैं, वो खाकर 2-3 खाई चाय के अंदर और सीधे दफ्तर में 7:15 बजे घंटी का वक्त है, 7:15 बजे पहुंच गए और 11 बजे छुट्टी का वक्त है, 11:15, 11:10 को अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे। हमारे यहाँ तो हर मुलाजिम घंटी देखता है, घड़ी देखता है, 10 बजे, कब 10 बजे और कब मेरी जान छूटे। दुनिया में तो मेरी और आपकी जान छूट सकती है और छूट जाएगी, अल्लाह के यहाँ कयामत में मुझको और आपको जवाब देना है। ये जो जिम्मेदारियां है ना, जिम्मेदारियां, ये बहुत बड़ी चीज है। ट्रस्ट की जिम्मेदारी, मस्जिद के मुतवल्ली होने की जिम्मेदारी, हाँ, अल्लाह के यहाँ हर एक चीज का जवाब देना है। नमाजियों को पंखों का जवाब देना है, नमाजियों को मस्जिद के पानी के एक एक कतरे, एक एक बूंद का जवाब देना है, और मस्जिद के मुतवल्ली और ट्रस्टियों को इसका सही निजाम चल रहा है नहीं चल रहा है, अल्लाह के यहाँ उसका जवाब सबको देना है। ये मामूली मत समझना कि वुजू करने के लिए नल खोल दिया हमने, ये अल्लाह की मिल्कियत है, वक्फ इल्लाह है, ये वक्फ लिल्लाह है, ये अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है, अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह इसका सवाल हर एक से करेगा, छोटे से छोटा सवाल किया जाएगा, बड़े से बड़ा सवाल होगा। और अगर हम और आप अपने वार्ड के काउंसलर हैं, विधायक है, अगर मेरे और आपके वार्ड के अंदर अगर किसी भी रहने वाले को तकलीफ है, हमने वोट इसलिए दिया था कि हम आपकी तकलीफ में आपका साथ देंगे। अगर पूरा नहीं हो रहा है, कयामत के मैदान में हर घर का आदमी मेरा और आपका दामन पकड़ेगा कि आपने वोट इसलिए दिया था कि आप हमारे काम करवाएंगे, काम में मददगार होंगे, हमारी तकलीफ में साथ बटाएंगे। आप काम नहीं कर रहे हैं, हमारी स्ट्रीट, हमारे महल्ले की बिजली गायब है, वक्त पर सफाई नहीं होती, इसके आप जिम्मेदार हैं। काउंसलर बनना तो बहुत आसान है, अल्लाह का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। और अगर हुकूमत की तरफ से अगर उस वार्ड के लिए पैसे दिए जाते हैं, ध्यान से सुनना, ये पैसे मुझको और आपको अपने जेब में अपनी जरूरत के पूरा करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। हुकूमत ये बजट जो बनाती है, उस महल्ले की जरूरत को पूरा करने के लिए बना दी जाती है और दिए जाते हैं कि ये पैसे आपके नहीं हैं, आप सिर्फ अमीन हैं इसके, आप अमानतदार हैं उसके, जहां जिसके लिए दिए हैं वहां उसको पहुंचाना और लगाना है। दुनिया में तो बहुत आसान है, इसलिए हर तालिब इल्म, आज दुनिया में क्या होता है, बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर टीचर टीचिंग देने के बाद पाबंद बनाता है, ट्यूशन के लिए मेरे पास आना, मेरी क्लासेस में आना पड़ेगा। क्यों भाई, तुम्हें सैलरी किस चीज की दी जाती है? एक बाप ने, एक माँ ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने दिल के टुकड़े को एक उस्ताद, एक टीचर के हवाले किया है। उस माँ और बाप की बड़ी तमन्नाएं, बड़ी आरज़ुएं, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती है कि ये माहिर टीचर है, सलाहियत वाला है, क्वालिफाइड टीचर है ये, और इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं अपने बेटे, मेरे दिल के टुकड़े को इसके हवाले करूंगा, इसका मुस्तकबिल, इसका फ्यूचर, इसका भविष्य ये रोशन करेगा। और अगर उसमें वो खयानत करता है, कयामत के मैदान में मेरी औलाद के बारे में उसका गिरेबान पकड़ेंगे। इसलिए हमारे हजरत मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाया करते थे, मदरसे के असातिज़ा को कहा करते थे कि भाई क्या कर रहे हो आप,
8 बजे अगर मदरसे का वक्त है और तुम 8:05 पर आए हो, तो यूं मत समझना कि आप 8:05 पर आए, 5 मिनट आपने लेट किया। हरगिज़ ऐसा मत समझना। ये 5 मिनट, अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स और तलबा हैं, आप 5 तेरी 15, 1.5 घंटा आपने इसका ज़ाया कर दिया। हर एक के 5 मिनट आपने बर्बाद कर दिया। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसको हमने मामूली समझ लिया। अदाए अमानत, अमानत एक ऐसा वस्फ है, अमानत एक ऐसी खूबी है कि अल्लाह ने कुरान करीम में जहां अपने अंबिया, अपने रसूल, अपने पैगंबरों को दुनिया में भेजने के बाद उसका एक इम्तियाज, उसकी एक शान, उसका एक वस्फ, उसका एक मकाम, उसकी एक मर्तबा जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया, उसमें एक लफ्ज अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल ये किया, वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। हमने जो अंबिया, पैगंबर, रसूल दुनिया में भेजे, उनकी खूबी ये है, उनका वस्फ ये है, उनकी शान ये है कि अमानत में कभी खयानत नहीं करते, वादे में कभी वादा खिलाफी नहीं करते। इसलिए हर नबी यूं कहता था अपनी कौम को, अल्लाह की तरफ से हम अमानतदार बनाकर भेजे गए। लिहाजा अगर आप घर के बड़े हैं तो आपके मातहत रहने वाले, अंडर में रहने वाले आपके लिए अमानत है, अल्लाह की अमानत है। इसलिए तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। क्यों कहा? अपने आप को बचाना तो जरूरी है। घर वालों को क्यों कहा? इसलिए कि घर वाले तुम्हारे लिए अमानत है अल्लाह की। उसके उनका जहन्नम से बचाने की फिक्र करना और बचाने की मेहनत, बचाने की कोशिश और काविश करना, ये भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर औलाद नमाज नहीं पढ़ती और हमने नमाज पढ़ने का नहीं कहा, मैदान क़यामत में अल्लाह इस दीन और इस अमानत के बारे में पूछेगा। औलाद खाती नहीं है, पीती नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं पहनती, माँ बाप की आंख नींद उड़ जाती है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बेटा खाता क्यों नहीं है। कभी किसी माँ और बाप को यह हुआ कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ता? होना तो ये चाहिए था कि माँ बाप की नींद उड़ जाती। क्या बात है कि मेरी औलाद जो मेहनतों के बाद, दुआओं के बाद, अल्लाह के सामने आहुजारी के बाद अल्लाह ने गोद भरी थी, आज वो औलाद अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं है और बाप को नींद आ जाए, इससे बड़ी बाप के लिए बदनसीबी कोई नहीं। अगर भूखा रह करके उसको नींद ना आती तो समझा जाता कोई बात नहीं, चलो मसला है, तबीयत खराब होगी। लेकिन अल्लाह के सामने औलाद सजदा न करे और बाप चैन की और मीठी नींद सो जाए, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। इसको अदाए अमानत का एहसास नहीं है। एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन अबी क़रार रज़ियल्लाहु ताला, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे। जब वुज़ू से पानी गिर रहा था तो सहाबा लपक लपक कर आपके जिस्म से निकला हुआ, छूटा हुआ, बहता हुआ पानी आप सहाबा ले लेते थे, अपने जिस्म पर लगा लेते थे। हर एक सहाबी जपक रहा है, लपक रहा है, जमा कर रहा है। मेरे महबूब ने पूछा, ए मेरे सहाबा, ये करने पर आपको कौन सी चीज ने आमादा किया, मजबूर किया? साहबा ने फरमाया, ध्यान से सुनना, साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत ने हमको मजबूर कर दिया। आपसे मोहब्बत ऐसी है, और मोहब्बत का हाल तो ये है आपके साथ कि आपको दिन में एक मर्तबा कभी नहीं देखते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, आपकी ज़ियारत के बगैर चैन और सुकून और करार नहीं आता। तो आपने क्या फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारा दावा है, तो तुम ये काम करोगे तो समझा जाएगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या 3 काम बताए? कहा कि जब तुम कोई बात बोलो तो सच बोलो, ये मेरे से मोहब्बत की दलील है। हम सच बोलते हैं, झूठ बोलना तो हमने कमाल समझ लिया,
और जो जितना ज्यादा झूठ बोले उसको माहिर समझा जाता है कि बड़ा कमाल का आदमी है, सच को झूठ को सच कर दिखाता है। माल बेचने वाला दुनिया के अंदर बड़ा अक्लमंद समझा जाता है, दुनिया की नजर में भले अक्लमंद समझा जाए, अल्लाह की नजर में इससे ज्यादा मलऊन, इससे ज्यादा मनहूस, इससे ज्यादा बदकिस्मत और इससे ज्यादा अल्लाह की नजर में मबगूज, जिस पर अल्लाह का गजब उतरता हो, कोई इंसान नहीं हो सकता। क्या फर्क पड़ेगा जो है अगर हमने वही बता दिया। दिल है ने, दिल याद रखना, दिल अल्लाह के कब्जे में है। 50 तरह के फजाइल, 50 तरह की खूबियां, 50 तरह के कमाल आप अपनी चीज के किसी को बता दो, गलत बता दो, दिल अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह दिल मोड़ेगा, मुतवज्जे करेगा, तभी ये कस्टमर तुम्हारा सामान लेगा, वरना बड़े बड़े सौदे होते हुए कैंसिल होते हुए दुनिया ने देखे। क्यों कैंसिल सौदा हो गया? इतना पक्का सौदा था, बात पक्की थी यार, पैसे लेकर आ गया था, तैयार था, एग्रीमेंट हो गया कि दिल उसका अल्लाह ने, दिल आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में, इंसानों के कब्जे में नहीं है, दिल का मालिक है अल्लाह है। बैन इस्बाही रहमान, हदीस पाक में फरमाया कि रहमान की उंगलियों के दरमियान इंसानों के कुलूब और दिल है, जहां चाहता है अल्लाह फेर देता है। आपने देखा होगा जब आप आम का सीजन है, लेने के लिए जब आम जाते हैं, कभी इस लाड़ी पर जाते हैं, देखते हैं ये क्या वो क्या, उठाया, फिर रख कर आप अगले लाड़ी पर चले जाते हैं। क्यों भाई? आपका इरादा हुआ था, फिर बदल क्यों गया? तो क्या मेरे अल्लाह ने तेरा दिल बदल दिया। बहरहाल अदा है अमान, अल्लाह इसका एहसास नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये थी, आपने 3 बात फरमाई कि 3 काम करोगे तो ये समझा जाएगा मेरे सहाबा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। पहला फरमाया जब बात करो तो सच्ची करो, फिर फरमाया जब अमानत का अदा करने का वक्त आए पूरी पूरी अमानत अदा कर दो। फिर तीसरा फरमाया कि तुम्हारा मामला अपने पड़ोसी के साथ अच्छा हो। बहुत बड़ी कमजोरी है तीनों बातों में हम मुसलमानों की। पड़ोसी हमसे तंग आ गए, हमारे पड़ोस में रहने को तैयार नहीं है, और सच का हाल तो क्या है हमारे सामने मौजूद है। जो जितना झूठ बोले ये समझता है कि मेरा माल इतना सप्लाई होगा, नहीं होगा। अंजाम के एतबार से, नतीजे के एतबार से दुनिया में भी नुकसान और खसारे में रहेगा। खसीरत दुनिया वल आखिरा, आखिरत का नुकसान तो इसके लिए लाजमी और कंपलसरी है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में को जब आपको नबूवत नहीं मिली, उससे पहले नबूवत मिलने के बाद भी जब मक्का में कोई पूछता था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कौन, तो मक्का वाले सोचते थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। फिर यूं पूछा जाता था अल अमीन व सादिक, अमीन और सादिक कौन है, तो सारा मक्का एक आवाज में एक मत होकर यूं कहता था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह वही अल अमीन और अल सादिक है। आपकी अमानत और सदाकत का हाल तो देखो जरा। पहली वही आप पर उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और उसके बाद फिर अल्लाह ने आयत उतारी व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन। ए मेरे महबूब, अब अपने करीब के घराने वालों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। तो आपने सफा की पहाड़ी पर चढ़कर हर कबीले का नाम लिया, सबको बुलाया, जमा किया, और पहला सवाल मक्का वालों से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये था। आपने यूं नहीं कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मेरी नबूवत में नहीं। पहला सवाल आपका ये था, ए मक्के वालों, 40 साल की जिंदगी मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारी है, रात दिन जलवत खलवत हर हाल आपका मेरे सामने खुली किताब की तरह है। ए मक्का वालों, आपने मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी कैसी पाई, मुझे कैसा देखा आपने? सारे मक्का वाले जमा होकर यूं कह रहे थे अस्सादिकुल अमीन मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का मा जर्रबना, बुखारी
मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ए अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद, ए आमीना के लख्ते जिगर, अब्दुल्लाह के नूरे नजर, हमेशा आपको हमने सच्चा और अमानतदार पाया है। आपकी अमानत का क्या हाल मैंने नहीं सुनाया? जान के प्यासे, खून के प्यासों की अमानत आका के पास। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, जो जिस फील्ड में काम कर रहा है, हर बड़ा छोटे के लिए, बाप है तो औलाद, किसी ट्रस्ट के, किसी मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हर एक से अल्लाह सवाल करेगा। मस्जिद में आए, पंखे की जरूरत है, इस्तेमाल किया, फिर बंद करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरे और आपके बाप की जागीर नहीं है, अल्लाह की अमानत है। एक यूनिट या इससे कम अगर फजूल और गलत गैर इस्तेमाल हुआ, मिसयूज हुआ, अल्लाह के यहाँ एक अल्लाह की इस अमानत का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक पंखे की जरूरत है, धड़ 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 धड़, 4 पंखे शुरू, ठीक है। जरा अपने घर पर करके दिखो, हम अपने घर पर इस तरह करके देखें जरा। एहलिया चिल्लाएगी, बिल आएगा, कौन भरेगा? क्योंकि यहाँ बिल भरना नहीं है। अगर बिल नहीं भी भरना है, और ये पानी जो ना, पानी जो नल खोल देते हैं ना हम सब, बड़ा मुश्किल मामला है। मेरे महबूब ने फरमाया था एक सहाबी से कि पानी में इसराफ मत कर, फजूल खर्ची मत कर, अल्लाह के यहाँ इस पानी का जवाब देना पड़ेगा। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहर के किनारे पर बैठा हूँ तो क्या, वो तो पानी जा रहा है, कि नहर के किनारे में नहर से इतना पानी निकाल जितना तुझे वुजू की जरूरत है। ये तो लाइट जल रही है, उसके पीछे सैलरी जा रही है, तो सबका जवाब कौन देगा? हम सबको मिलकर देना है। लिहाजा इतना खोले नल, इतना खोले जितनी जरूरत है। अगर हम अपने चेहरे को मल रहे हैं, धो रहे हैं, हमारा नल का पानी नाली में जा रहा है, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। चेहरा साफ कर रहे हैं, नल बंद कर दे, उसको अच्छी तरह मले, फिर जरूरत है फिर खोले, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है, इसलिए चल रहा है। इस वक्त हमें कदर कीमत नहीं है, इसलिए कि पानी की किल्लत हमारे यहाँ नहीं है। जहाँ है उसे पूछो। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अदाए अमानत के बाद में ये चंद बातें मेरे लिए भी थी, आपके लिए, हम सब के लिए थी। अमानत का पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। औलाद, माँ बाप, करीब रिश्तेदार, अगर बहन का हक हमारे हक में है, बहन का हक, मीरास बड़ा मसला है हमारे यहाँ। बहन का हक है, फौरन उसको अदा कर, या उससे मोहल्लत ले ले, जल्दी से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। चंद ऐलानात है।